हर पूजा में जलने वाला कपूर आखिर बनता कैसे है? लगभग हर भारतीय घर की एक जानी पहचानी खुशबू है कपूर की, है ना। पूजा हो या कोई शुभ काम, इसकी महक हमारी आस्था से, हमारी परंपराओं से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये जो छोटी सी चीज है, ये आखिर बनती कैसे है? इसका इतना महत्व क्यों दिया जाता है? और क्या इसकी इस पवित्रता के पीछे कोई विज्ञान भी छुपा है? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और आस्था और विज्ञान के इस अनोखे संगम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो देखिए, कपूर की कहानी ना दो अलग अलग दुनियाओं में चलती है। एक है आस्था की दुनिया और दूसरी है विज्ञान की। तो सबसे पहले चलिए इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों को टटोलते हैं। अगर धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो कहा जाता है कि कपूर जलाने से माहौल शुद्ध होता है, और ये जो बिना कोई राख छोड़े जल जाता है ना, इसे अहंकार के विनाश का प्रतीक माना जाता है। और मजे की बात यह है कि विज्ञान भी इन बातों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। साइंस कहता है कि कपूर में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो हवा को साफ करते हैं। और हाँ, ये एक बेहतरीन कीट विकर्षक भी है, मतलब कीड़े मकोड़ों को दूर भगाता है। और इसका काम सिर्फ पूजा तक ही नहीं रुकता। आयुर्वेद में तो सदियों से कपूर का इस्तेमाल होता आ रहा है। सर्दी खांसी वाले बाम हो या दर्द मिटाने वाले तेल, यहाँ तक कि स्किन और बालों की देखभाल में भी इसे एक बहुत ही कारगर चीज माना गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल आता है, क्या बाजार में मिलने वाला सारा कपूर एक जैसा होता है? तो जवाब है नहीं। असल में मार्केट में दो तरह के कपूर मिलते हैं। एक होता है नेचुरल यानी प्राकृतिक, और दूसरा सिंथेटिक, जिसे फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। तो चलिए पहले नेचुरल कपूर की कहानी जानते हैं। देखते हैं कि ये पेड़ से निकलकर हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है। ये पूरी प्रक्रिया सीधे प्रकृति से जुड़ी है। जो असली वाला नेचुरल कपूर होता है ना, वो एक खास पेड़ से मिलता है। इसका नाम है सिनामोमम कैम्फोरा, या आसान भाषा में कहें तो कपूर का पेड़। ये पेड़ आपको ज्यादातर चीन, जापान और भारत के कुछ इलाकों में मिलेगा। अब इसे बनाने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। इसे कहते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। होता क्या है कि पेड़ की लकड़ी और जड़ों को इकट्ठा करके भाप में गर्म किया जाता है। गर्मी से लकड़ी के अंदर का कपूर तेल बनकर भाप में मिल जाता है, और फिर जब इस भाप को ठंडा करते हैं तो ये क्रिस्टल बनकर जम जाता है, और बस यही है हमारा शुद्ध नेचुरल कपूर। तो ये तो हुई नेचुरल कपूर की बात। अब चलिए प्रकृति से सीधे चलते हैं एक आधुनिक फैक्ट्री में और देखते हैं कि वो कपूर कैसे बनता है जो हमें बाजार में ज्यादातर देखने को मिलता है। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट है इसके कच्चे माल में, सिंथेटिक कपूर। कपूर के पेड़ से नहीं, बल्कि चीड़ के पेड़ से मिलने वाले तेल से बनता है। जी हाँ, वही तेल जिसे हम तारपीन का तेल या टर्पेंटाइन ऑयल भी कहते हैं। अब ये एक पूरी तरह से केमिकल प्रोसेस है। इसमें तारपीन के तेल को लैब में कई तरह के केमिकल रिएक्शन से गुजारा जाता है और उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ही बदल दिया जाता है कपूर में। फिर इसे प्यूरिफाई करके गोलियों की शक्ल दी जाती है और पैक कर दिया जाता है। जाहिर है ये बहुत बड़े स्केल पर और जल्दी कपूर बनाने का तरीका है। तो अब हम ये तो जान गए कि कपूर दो तरह का है, नेचुरल और सिंथेटिक। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई इन दोनों में फर्क कैसे करें और कौन सा कपूर इस्तेमाल करना चाहिए? इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, नेचुरल कपूर सीधा पेड़ से आता है तो वो महंगा होता है, लेकिन एकदम शुद्ध होता है। इसीलिए हेल्थ और वेलनेस जैसे कि आयुर्वेदिक दवाइयों में इसे ही सबसे अच्छा माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिंथेटिक कपूर तारपीन के तेल से बनता है, इसलिए यह बहुत सस्ता पड़ता है। और यही वजह है कि धार्मिक कामों के लिए, जहां इसे सिर्फ जलाना होता है, बाजार में ज्यादातर यही सिंथेटिक कपूर ही बिकता है। तो देखा, कपूर सिर्फ पूजा की एक चीज नहीं है, ये विज्ञान, परंपरा और प्रकृति का एक कितना खूबसूरत संगम है। अगली बार जब आरती की थाली में कपूर की लौ जलेगी ना और उसकी खुशबू फैलेगी ना, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि ये जो महक आ रही है, ये किसी पेड़ की कहानी सुना रही है या किसी फैक्ट्री की।